आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट नेतान सेठ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 2021 की वो रात जब ये दुनिया जश्न मना रही थी, उस वक्त सभी टैक्स प्रोफेशनल और टैक्स पेयर्स के लिए वो काली रात साबित हुई, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री जी ने वो रात काली बना दी हम लोगों के लिए। मैं उनके आगे माननीय इसलिए नहीं लगाना चाहूँगा, मैं पहले माननीय वित्त मंत्री कहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ वित्त मंत्री कहूँगा, क्योंकि कहीं भी उन्होंने माननीय वाला काम नहीं किया। उन्होंने अपनी गलती की सज़ा, अपने कृत्यों की सज़ा टैक्स प्रोफेशनल्स को दी है, टैक्स पेयर्स को दी है। सबसे पहली गलती कि उन्होंने इन्फोसिस को काम दिया। इन्फोसिस ने ग्लिचेस से भरा पोर्टल बनाया। उस पोर्टल में ITR इतनी देर से फाइल होने शुरू हुए। ITR 3 का ऑफलाइन यूटिलिटी नवंबर से काम करना शुरू हुई है, 3 नवंबर से। तो आप ही बताइए, 31 दिसंबर लास्ट डेट करके उन्होंने टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ क्या सही किया है? बिल्कुल गलत किया है। वो कहावत है ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ा दो तो वो क्या करेगा। कहीं ना कहीं से कहावत यहाँ पर सच साबित हुई है। वित्त मंत्री जी ने कहीं ना कहीं ऐसा ही किया है। वो इस पद की गरिमा के लायक नहीं है, उन्होंने दिखा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं टैक्स प्रोफेशनल के साथ, टैक्स पेयर के साथ जाति की है। उन्हें मजबूरी में फंसा कर लेट फीस लेने की जो अपनी मंशा है, इसको सिद्ध किया है। कुछ ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग मांग कर रहे हैं कि अभी भी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, और सेक्शन 234F जो इनकम टैक्स का है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो ड्यू डेट के बाद, मतलब 31 दिसंबर 2021 के बाद आप पर 1000 की पेनल्टी लगेगी। अगर 5 लाख से आपकी ऊपर की इनकम है, नेट इनकम है, तो आप पर 5000 की पेनल्टी लगेगी। सरकार की कहीं ना कहीं साजिश थी कि आपको कम समय दिया जाए और आपको फंसा दिया जाए, जिससे पेनाल्टी के नाम पर रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो कुछ ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दिनकर अरोरा जी का ट्वीट है। इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कर दी है एकदम सामने से। इन्होंने सबसे पहले हैशटैग करके सस्पेंड 234F की मांग की है कि इस सेक्शन को सस्पेंड किया जाए, जिसमें इन्होंने कहा है नो एक्सटेंशन टू BJP, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम UP। इन्होंने कहा है कि अब मौका नहीं दिया जाएगा बीजेपी को, उनके इस कृत्य के कारण उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, और क्यों ना इसकी शुरुआत UP से की जाए। टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स पेयर्स कोई कम नहीं है मोदी जी। ये जो कृत्य है जो आपके यहाँ वित्त मंत्री जी ने किया है, इसकी सज़ा कहीं ना कहीं आपको भुगतनी पड़ सकती है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं UP से हो सकती है, इसलिए अभी भी वक्त है। कुछ ऐसे गलत काम मत कीजिए जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में उन पदों पे उन लोगों को बैठाल दिया गया है जो कहीं ना कहीं उस पद की गरिमा के लायक नहीं, उस पद की गरिमा के लायक नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्री जी का ये निर्णय कि डेट नहीं बढ़ाएंगे, ये वित्त मंत्री की जो गरिमा है, उनके पद की गरिमा है, को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचाई है वित्त मंत्री जी ने। कुछ और ट्वीट आपको दिखाना चाहेंगे कि चैतन्य कुमार जी ने ये ट्वीट किया है कि नो एक्सटेंशन इटसेल्फ मीन लेट फीस। मतलब सरकार की मंशा थी कि एक्सटेंशन नहीं देंगे, इससे पैसा कमाएंगे, लोगों को लूटेंगे, लोगों की जेब से पैसा खींचेंगे। इनोसेंस आस्किंग सस्पेंड 234, इनोसेंस आस्किंग सस्पेंड 234। ये 234 सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से बहुत गलत है, और ऐसी सिचुएशन के लिए, इस साल के लिए तो इसे पूरी तरह से सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टल की ग्लिचेस हैं। इसकी सज़ा आप टैक्स पेयर्स को क्यों दें?
प्रीवियसली रेवेन्यू मीन्स टैक्सेस, पहले रेवेन्यू का मतलब होता था टैक्स, नाउ रेवेन्यू मीन्स पेनाल्टीज, लेट फीस एंड सो ऑन। सरकार जो लूटने की मंशा जो है उसकी, कि इंसान को फंसा कर उसे लूट लिया जाए, वो कहीं ना कहीं इंसान समझ रहा है, सभी टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पेयर समझ रहे हैं, जो वित्त मंत्री यहाँ पे गेम खेल रही है ना, उनके गेम को समझ लिया जा रहा है। इसलिए अभी भी समय है, प्रधानमंत्री जी आप समझिए, आपके अंडर में जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए सही यही होगा कि वित्त मंत्री को उनके कुकर्मों की सज़ा दी जाए और डेट एक्सटेंड की जाए, और अगर वो नहीं एक्सटेंड करती हैं तो उनका सस्पेंशन किया जाए, उनको इस्तीफ़ा उनका मंजूर किया जाए। मोहम्मद आरिफ एडवोकेट जी ने कहा है कि हैशटैग सस्पेंड 234F और पर्पस फॉर नॉट सस्पेंडिंग 234F इज जस्ट टू अर्न मनी रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ लेट फीस। देखिए, जनता से आप नहीं छुपा पाएंगे, ये जनता है जो सबको जानती है। भाई साहब, ये पब्लिक है। वित्त मंत्री जी, आप इतनी होशियार नहीं हैं जितनी कि ये पब्लिक है। वो आपके हर कारनामे को दूर से समझ रही है, जिसकी सजा भी वो आपको दे देगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन गलत कृत्यों को अंजाम ना दीजिए और डेट एक्सटेंड कर दीजिए, या फिर सस्पेंड करिए सेक्शन 234F। इस तरह से मांग की जा रही है। सीए राहुल कोठारी जी ने कहा है रिमूवल ऑफ सेक्शन 234F टिल 31 मार्च 2022। 2022 तक इस सेक्शन को रिमूव किया जाए, क्योंकि इस दौरान इस सेक्शन की कोई भी मांग नहीं है। इस तरह के बहुत से ट्वीट हुए हैं और ये इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपके जो नीचे लोग हैं, जिस पद पे बैठे हुए हैं, उस पद की गरिमा को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप अपने ऊपर भार लीजिए, इस तरह के कारनामों को मत होने दीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है, जिसके कारण पूरी पब्लिक में आक्रोश फैल चुका है और ये जनता मांग कर रही है कि ITR की डेट एक्सटेंड की जाए, और अगर ये नहीं करते हैं आप, तो इसकी करनी का फल आपको मिलेगा, आपकी सरकार को मिलेगा। और हो सकता है इस कृत्य के कारण ये सरकार आपकी यूपी में इसका सूफड़ा साफ हो जाए। इसलिए अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना जनता का निर्णय बदलते हुए समय नहीं लगता। धन्यवाद।